मैंने तो अच्छा ही कमाता है, मुझको डिसेंट सैलरी दे दिया जाता है, फिर भी मेरे पैसा मुझको रिटेन नहीं कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह सोच करने वाले आदमी हैं तो यह वीडियो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। हम तो यह वीडियो के एक पॉपुलर कोट वजह से शुरुआत करते हैं। टेल योर मनी वेयर टू गो एल्स यू वंडर वेयर इट वेंट। इसको हम पॉजिटिव एंगल से भी देख कर सकेंगे। मनी सेज टू मैन, सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। इसका अर्थ होता है कि आप तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप तो खर्च नहीं करना चाहिए। अब तो ज़्यादा कमाना चाहिए और कम खर्च ही करना चाहिए। और इसको आप करने के लिए एक सोल्यूशन होता है कि बजटिंग। जब आप बजटिंग की बात सुनते हैं तो आप तो इसी तरह सोचते हैं कि बजटिंग तो ज़्यादा मुश्किल काम पड़ती है। बजटिंग करने के लिए ज़्यादा ऐप्स और टूल्स तो आ चुके हैं, फिर भी जब आप तो पेन एंड पेपर उपलब्ध करते हुए बजट कर दिया जाते हैं तो आपको इमोशनल कनेक्ट और इमोशनल कंट्रोल मिलते हैं, जो आपके लिए कन्विक्शन और डिसिप्लिन के साथ उस बजट को फॉलो करने में मदद कर सकेंगे। यह प्रोसेस तो आपके लिए कन्विक्शन और डिसिप्लिन को इंक्रीज भी कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ये पेन एंड पेपर बजटिंग मेथड का नाम होता है कि ककीबो। यह तो जापानीज मेथड होते हैं। और ककीबो मेथड का मीनिंग होता है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर, जो लेजर आपका सभी महीने में होने वाले खर्च को ट्रैक डाउन करते हैं। अब देखें कि यह ककीबो मेथड में क्या स्पेशलिटी होते हैं। पहले महत्व होता है कि आप तो अनकॉन्शियसली खर्च करने के बावजूद आप तो कॉन्शियस बेसिस में खर्च करने के बारे में शुरुआत कर दिया जाते हैं। यह तो आपका स्पेंडिंग नेचर और सेविंग्स हैबिट के बारे में ज़्यादा जानकारी दे दिया जाते हैं। इसके वजह से आप तो माइंडफुल स्पेंडिंग कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो माइंडफुल स्पेंडिंग वजह से आपको पता चलता है कि जो खर्च जिस पर्पस के लिए कर दिया जाते हैं, और आपको पता चलता है कि यह खर्च आपका गोल्स के लिए अलाइन होता है या नहीं। यह जानकारी भी यह मेथड तो दे दिया जाते हैं। यह ककीबो मेथड वजह से आप तो आपका पर्सनल फाइनेंस को कंट्रोल में रखने के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर जो खर्च आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे तो उस खर्च को आप तो करना चाहिए। लेकिन अगर जो भी खर्च बेकार लगते हैं उस खर्च को आप तो नेगलेक्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, और वो खर्च को नेगलेक्ट करने में ककीबो मेथड तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और छठा होता है कि ककीबो मेथड आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योर्ड फीलिंग्स तो दे दिया जाते हैं। अगर देखें तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंस देने के लिए ककीबो मेथड तो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब आपके लिए एक सवाल उठते हैं कि मैं क्यों ककीबो मेथड के बारे में इतना कुछ बता रही हूँ, और ककीबो मेथड किस तरीके से काम करते हैं, और आप तो किस तरीके से ककीबो मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब हम पहले देखें कि ककीबो मेथड किस तरीके से काम करते हैं। अगर देखें तो महीने की शुरुआत में ही आप तो यह चीज़ों प्लान करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप बजट करना है तो आप तो जितना कमाते हैं और आपका सभी इनकम्स तो कितना होते हैं, आप तो जितना सेव करते हैं और आपका खर्च तो जितना हो सकेंगे, यह सब के बारे में आपको जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। और यह सब तो आप तो महीने की शुरुआत में ही बजट में इंक्लूड करने की ज़रूरी पड़ती है। अब यह ककीबो मेथड में 4 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसकी जवाब भी आपको सक्सेसफुली ककीबो मेथड इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकेंगे। अब तो यह महीने जितना खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, अब तो यह महीने जितना सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अब तो जितना यह महीने खर्च कर दिया जाता है, और इसका अर्थ होता है कि अब तो जितना एक्चुअली खर्च करते हैं। और अब तो अगले महीने जिस तरीके से आपका सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सकेंगे और जिस तरीके से आपका खर्च को आप तो ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। यह 4 सवाल ही ककीबो मेथड का फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। और चौथे सवाल यह होते हैं कि आप तो जिस तरीके से सेविंग्स रेट को इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे और जिस तरीके से आपका खर्च पर आप तो ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। इसकी जवाब तो आपका इंडिविजुअल जजमेंट और इंट्रोस्पेक्शन पर निर्भर होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप तो जिस तरीके से सक्सेसफुली ककीबो मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ककीबो मेथड को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तो ज़रूर 5 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले स्टेप होता है कि लिस्ट डाउन ऑल योर इनकम। आपका सभी इनकम अब तो लिस्ट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो जो भी सोर्सेस और मेथड्स वजह से इनकम कमाते हैं तो भी हो सकते हैं कि सैलरी, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो वो सभी इनकम तो आप तो पहले लिस्ट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। यही पहले स्टेप होते हैं। दूसरे स्टेप होते हैं कि फिक्स योर सेविंग्स। आपके लिए एक सेविंग गोल होने की ज़रूरत पड़ती है। पहले स्टेप में आप तो आपका सभी इनकम को लिस्ट डाउन कर दिया जाते हैं। यह इनकम से आप तो जितना परसेंटेज सेव करने के बारे में सोचते हो और जितना परसेंटेज तो आप तो सेव करने की ज़रूरत पड़ती है।
ये सब तो आप ही खुद डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है और ये तो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप 80% ऑफ द इनकम सेव करना चाहते हैं ये तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होते हैं, और अगर आपने 90% ऑफ द इनकम सेव करना चाहते हैं तो ये तो ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। हम तो आइडियल सेविंग परसेंटेज यह कह सकते हैं कि 20 to 50। यह स्कोप में आप तो इसी तरह सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर आपके पास ईएमआई और किसी भी फाइनेंशियल डेप्ट है तो आप तो मिनिमम 20% सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ही आप तो एक हेल्दी बजट को फॉलो कर सकेंगे, और यह हेल्दी बजट तो आपके लिए हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए लीड कर सकेंगे। अब तो इनकम से सेविंग्स को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी होने वाले इनकम के साथ ही आप तो बजट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपका इनकम तो टोटल 1 लाख है तो उससे 20% आप तो निकलने की ज़रूरत पड़ती है, और आपका सेविंग रेट पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी अलॉटमेंट को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने 20% मिनिमम अज्यूम कर दिया जाते हैं। अगर आपने 20% अज्यूम कर दिया जाते तो आपका 1 लाख से आप तो 20,000 निकालने की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी होने वाले 80% ऑफ द इनकम के साथ ही आप तो बजट को प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे स्टेप होते हैं कि ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अगर आपने छोटे खर्च कर दिया जाते और कि बड़े खर्च कर दिया जाते तो भी यह सब खर्च तो आप तो डेफिनेटली ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो पेन एंड पेपर के साथ यह सभी खर्च को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और ककीबो मेथड में देखें तो आप करने वाले सभी खर्च तो 4 तरीके से क्लासीफाई कर दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि नीड्स, दूसरे होते हैं कि वांट्स, तीसरा होते हैं कि कल्चर, और चौथा होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहले होते हैं कि नीड्स, आपके लिए क्या नेसेसिटीज़ हो सकते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, यह सब तो बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं। और आपके लिए इसी तरह नेसेसिटीज़ भी हो सकते हैं जैसे स्कूल फीस एक्सेट्रा, यह सब तो नीड्स के अंदर आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होते हैं कि वांट बेस्ड आइटम तो नीड बेस्ड आइटम की तरह उतना नेसेसरी नहीं पड़ते हैं, लेकिन भी हम तो पूरे जीवन तक एक नीड बेस्ड लाइफस्टाइल ही जीते हुए हम जी नहीं कर सकेंगे। हम के लिए थोड़ा सा सब्टल प्लेजर्स और रिक्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए हम तो खर्च करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो आप कंट्रोल कर सकें कि जितना आप तो वांट बेस्ड आइटम के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके बजट में वांट बेस्ड आइटम को खर्च करने के लिए आपके लिए पैसा होता है या नहीं। अब एक उदाहरण वजह से आपको मैं समझ देता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स देखने ही मेरा वांट बेस्ड आइटम होते हैं तो आपका बजट तो आप देखने की ज़रूरत पड़ती है और एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है कि बजट में नेटफ्लिक्स के लिए आप खर्च कर सकेंगे या नहीं। अगर आप खर्च नहीं कर सकेंगे और आपका बजट तो ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं तो उस समय यह सिनेरियो में आप तो ज़्यादा क्रिएटिव सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और आप तो क्रिएटिव भी सोच कर सकेंगे। जैसे आप तो ड्राइंग में इन्वॉल्व कर सकेंगे और आप तो कुकिंग में भी इन्वॉल्व कर सकेंगे, जिसके वजह से यह सभी चीज़ के लिए आप तो ज़्यादा एडिशनल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी समय आप तो आपके दिमाग को रिफ़्रेश और एंटरटेन भी रख कर सकेंगे। तीसरा होता है कि कल्चर और कि कल्चर बेस्ड स्पेंडिंग। आपका इंडिविजुअल सोशल सर्कल पर निर्भर होते हुए आपके लिए कल्चर होते हैं। अगर देखें तो उस कल्चर की तरफ आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आप स्पिरिचुअल कल्चर में होते हैं तो आप तो मंदिर जाने के लिए और देखें तो उसमें रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भी आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसी तरह सोशल सर्कल में हैं जो रेगुलरली मूवीज़ देखते हैं उसके लिए भी आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप तो इसी तरह सोशल सर्कल में होते हैं जो फेस्टिवल के समय पर ज़्यादा खर्च कर दिया जाते हैं, जैसे क्लोथ्स खरीदने में, और फेस्टिवल्स के लिए जो भी चीज़ खरीदने के लिए अगर वो तो ज़्यादा खर्च कर दिया जाते तो भी आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने म्यूज़िक कंसर्ट जाने वाले सोशल सर्कल में होते हैं तो उसके लिए आप तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। यह सब भी हम तो कल्चर बेस्ड स्पेंडिंग तो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका बजट में आप तो प्रोविजंस अलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा कैटेगरी हो सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग। अगर आपके लिए किसी भी मेडिकल एक्सपेंस आए तो, और आप तो सडनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी यह सब तो अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग में आ जाते हैं, और उसके लिए भी आप तो प्रोविजंस देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये ककीबो मेथड आपके परिवार के साथ कर दिया जाते और आपका सभी खर्च अगर आपने चारों कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाते तो आपके लिए क्या होते हैं। आप ही खुद रियलाइज़ नहीं करते कि आपको इसी तरह माइंडसेट होते हैं कि आपके खर्च पर आप तो ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण।
अगर आप तो किसी भी चीज़ पर खर्च करने के बारे में सोचते हैं तो भी आप पहले सोचते हैं कि यह चीज़ तो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो तो नीड बेस्ड कैटेगरी आते हैं तो आप तो बिना एनी गिल्ट उसकी को खरीद कर दिया जाते हैं। अगर उसी समय अगर वो तो वांट बेस्ड आइटम में आए तो आप तो इसी तरह सोचते हैं कि यह वांट बेस्ड आइटम आपके लिए खुद नेसेसरी होते हैं या नहीं, और यह वांट बेस्ड आइटम के लिए आप तो क्यों इतना खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या यह वांट बेस्ड आइटम खरीदने के लिए मैं पोस्टपोन कर सकेंगे। अगर आप देखें तो यह अप्रोच तो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो अगर आप इसी तरह अप्रोच को फॉलो कर दिया जाते तो आप तो बिना एनी गिल्ट खर्च कर सकेंगे, और उसी तरीके से आप तो सभी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को भी एलिमिनेट कर सकेंगे। यही ककीबो मेथड का ट्रू इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट होते हैं। चौथा स्टेप होते है कि कैलकुलेट योर एक्चुअल सेविंग्स। अब तो जितना सेव कर दिया जाता है उसको आप तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो ओवरऑल आप तो इसी तरह सोचते हैं कि मैंने यह महीने तो 20% सेव करना चाहते हैं, और आपके यह महीने अंतिम पर जितना सेव कर दिया जाते हैं अब तो 20% एम कर दिया जाते हैं, लेकिन अब तो 25% सेव करने में यह प्रोजेक्ट तो आपके लिए ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। और यह बजट में होने वाले थोड़ा सा पिटफॉल होने के कारण अब तो सिर्फ 50% ही सेव कर सकेंगे। यह सब जानकारी तो आपको होने की ज़रूरत पड़ती है। ककीबो मेथड में होने वाले पांचों और की लास्ट स्टेप होते कि रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। आप तो जितने तक सेव कर दिया जाते हैं आप तो सेविंग गोल अचीव कर दिया जाते या नहीं। अगर देखें तो आप तो सेविंग गोल अचीव नहीं कर दिया जाते और आप तो कम ही सेव कर दिया जाते तो आप तो गैप एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप महीने शुरुआत में इसी तरह सोच कर दिया जाता है कि यह महीने अब में तो 20% सेव कर सकेंगे, लेकिन महीने अंतिम में आप तो सिर्फ 10% ही सेव करने के कारण यह 10% डिफरेंस को आप तो एनालाइज कर सकेंगे, और आप तो इसी तरह एनालाइज कर सकेंगे कि मैं क्यों सिर्फ 10% ही सेव कर सकेंगे। और यह चारों सवाल भी आप तो आपके लिए पूछने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से अगले महीने आप तो अच्छा तरीके से बजट कर सकेंगे। और देखें तो चौथे सवाल होते हैं कि इम्पोर्टेंट अगले महीने आप तो जिस तरीके से सेविंग्स रेट को बढ़ाना चाहिए और जिस तरीके से आप तो कम खर्च करना चाहिए। अगर देखें तो यह सारी जवाब तो आप तो ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। पहले बार तो आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आप तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप तो सभी खर्च में आप तो जिस तरीके से ये चारों कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकेंगे। वो करने के बाद आपके लिए एक माइंडफुल स्पेंडिंग हैबिट होते हैं, जिसके वजह से इस चौथे सवाल की जवाब आप तो आसानी से दे सकेंगे। अगर आप तो ये ककीबो मेथड उपलब्ध करते हुए ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर दिया जाते हैं तो आपका मंथली सेविंग्स रेट पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होते हैं। अगर वो तो 1% डिग्री है तो भी अगर वो 1% डिग्री प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। हर महीने आप करने वाले खर्च पर आपके लिए ज़्यादा कंट्रोल भी मिलते हैं, और हर महीने आपका सेविंग्स रेट भी बढ़ा कर सकेंगे, जिसके वजह से आप भी कॉन्शियसली आपका इम्पल्सिव बाइंग रेट को कम कर सकेंगे। अगर ये ककीबो मेथड वजह से आप तो मनी रिलेटेड मैटर्स को अच्छा तरीके से डील कर सकेंगे। अगर देखें तो जब आपके लिए हर महीने करने वाले खर्च और आपका मंथली बजट के बारे में रिकॉर्ड है तो वो तो बिगेस्ट एडवांटेज होते हैं, क्योंकि अगर आप उस रिकॉर्ड 10 साल और 15 साल होने के बाद देखते हैं तो वो तो मेमोरीज़ की तरह आपके लिए होते हैं। अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन ये रिकॉर्ड को एनालाइज कर दिया जाते तो उसके लिए पता चलता है कि आप तो जिस तरीके से प्लानिंग कर दिया जाते और जिस तरीके से उसको आप तो एग्जीक्यूट कर दिया जाते वो तो यह यंग जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, जिसके वजह से वो तो भी अननेसेसरी खर्च करने के बावजूद उसको एक्सपेंसेस को प्लान कर सकेंगे। और देखें तो ककीबो मेथड उसके लिए भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसी कारण के लिए आप तो ककीबो मेथड इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचने की ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अब यह ककीबो मेथड फॉलो करने के बाद आपका पॉजिटिव्स और नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
धन्यवाद।